डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने नाउन में आपको क्या क्या पढ़ाया आप जान लो। पहले नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा दिया, नाउन एंड नंबर पढ़ा दिया, नाउन और केस पढ़ा दिया। ये नाउन के भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं, उसको मैंने पढ़ाया। तो नाउन नंबर, नाउन केस और नाउन काइंड्स। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर एंड नाउन और नाउन एंड केस, ये पढ़ा दिया। अब हम दे रहे हैं नाउन्स एंड देयर यूजेस। nouns and their uses, their uses। ज़्यादातर एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और आप इसे बहुत ही सतर्कता के साथ, वॉचफुल होकर, अटेंशन होकर इसको आप इस रूल को देखेंगे। इसमें पहला रूल है, पहला रूल कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड एक्शन, सिंगुलर इन फॉर्म एंड एक्शन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं फॉर्म एंड एक्शन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में भी सिंगुलर लगते हैं और अपने एक्शन में भी सिंगुलर होते हैं। तो एक कौन कौन से आते हैं इसमें? जनरली या तो मटेरियल नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन आते हैं, या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल इस पर दूंगा, पूरा तो नहीं दूंगा लेकिन कुछ दूंगा। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आता क्या है? ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना। फर्नीचर, फर्नीचर। पोएट्री, पोएट्री। लगेज, लगेज। रेकेज, ड्रेनेज, ड्रेनेज। सीनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी। चौक, ब्रिक, स्टोन, ग्लास। नहीं, ये सब बहुत सारे शब्द इसमें आएंगे। तो ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं शब्दों को मैंने दिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इनके पहले नो आर्टिकल्स ए एन, नो आर्टिकल्स ए एन, इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। दूसरा पॉइंट, नो प्लूरल फॉर्म, नो प्लूरल फॉर्म, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। एंड वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर इनको सिंगुलर में यूज करना आवश्यक हो तो इसके लिए अलग से रूल होगा। पहले आप देख लो इसे इतना, जैसे हिज फादर, हिज फादर gave him an advice, an advice, ये सेंटेंस दिया गया, ठीक है। His father gave him an advice। तो एडवाइस जो है भले ही सिंगुलर है लेकिन यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा और इसके पहले एंड शब्द नहीं लगेगा, तो ये शब्द गलत हो गया, ठीक है। अगला है द इंफॉर्मेशंस, द इंफॉर्मेशंस
that he gave me, that he gave me is was wrong, was wrong। तो सूचनाएं जो उसने मुझे दिया था गलत था। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस में जो यस लग गया ये सेंटेंस को गलत बना रहा है, यहाँ पर यस नहीं लगेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई हैव read many poetries, many poetries। तो पोइट्री का प्यूलर नहीं होता है, पोइट्री का प्यूलर नहीं होता है, तो यहाँ पर पोइट्री शब्द गलत है। आई हैव रीड मेनी, पोइट्री के स्थान पर आप पोएम्स कर दो तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, they left their luggages at the platform, at the platform। उन्होंने अपना लगेजेस प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। तो लगेजेस का प्यूलर नहीं होता है, इसलिए लगेजेस शब्द गलत हो गया। ठीक, तो मैंने आपको इसका रूल दिया कि इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन द का होता है। नो प्यूलर फॉर्म, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को मैंने प्यूलर बनाया तो भी गलत है, यहाँ पर लगेजेस का प्यूलर बनाया तो भी गलत है। अब एग्जाम्पल हमें देना है कि सिंगुलर वर्ब, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर, attract a lot of tourist every year। ये आपका सेंटेंस है, द सीनरी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एवरीवेयर। तो यहाँ पर सीनरी आपका सब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए ये वर्ब आया अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट मेन वर्ब है, तो ये इसमें यस लगना चाहिए तब ये सिंगुलर होगा। क्योंकि जितने भी मेन वर्ब होते हैं वे प्यूलर फॉर्म में होते हैं और उसमें यस और ईएस जोड़ने से वे सिंगुलर बनते हैं। तो अट्रैक्ट में आप यस जोड़ोगे, यानी कि अट्रैक्ट्स करोगे, तब आपका ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो सीनरी सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अर्थात इन सभी के साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। The furniture of his room are costly। क्या गलत हुआ? द फर्नीचर ऑफ हिज रूम, तो फर्नीचर जो है ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, तो यहाँ पर आर गलत है, ये सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो ये आपका इस रूल को फॉलो किया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं सिंगुलर नहीं हो सकता। अब आपको इसमें देते हैं कि यदि इनको सिंगुलर में यूज़ करना आवश्यक हो, सिंगुलर में या प्लूरल में यूज करना आवश्यक हो, तो इनके पहले आप अ पीस ऑफ एंड आर्टिकल्स ऑफ एंड आइटम्स ऑफ एंड आइटम ऑफ blade of, a cake of, a bar of, a stick of, इन शब्दों को यूज करके इनको सिंगुलर बनाएंगे
और अगर इनको प्यूलर में यूज़ करना है तो इसी को हम प्यूलर बना देंगे, जैसे पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ। अब जब पीसेज ऑफ लिखेंगे तो ये नहीं रहेगा, आर्टिकल्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ब्लेड्स ऑफ, ब्लेड्स ऑफ, केक्स ऑफ, केक्स ऑफ, बार्स ऑफ, बार्स ऑफ और स्टिक्स ऑफ। तो इसको आप प्यूलर ऐसे बनाएंगे। तो अगर इनको, इन शब्दों को, यानी इसमें ज़्यादातर मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब मैंने एग्जांपल इतना दिया लेकिन पूरे को नहीं दिया जा सकता, इसलिए इन शब्दों को अगर सिंगुलर में यूज़ करना है तो पीस ऑफ एंड आर्टिकल्स ऑफ एंड आइटम्स ऑफ और ब्लेड ऑफ और केक्स ऑफ और बार ऑफ और स्टिक ऑफ, ये सिंगुलर बनाएंगे। और प्यूलर बनाना होगा तो पीसेज ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ब्लेड्स ऑफ, केक्स ऑफ, बार्स ऑफ, स्टिक्स ऑफ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इस पर भी देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे प्लीज, प्लीज, गिव मी, गिव मी अ चॉक, कृपया मुझे एक चाक दीजिए। तो चाक शब्द जो है ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, इसके पहले आर्टिकल एक नहीं लगेगा। अब इसे शुद्ध करके हमें लिखना है, तो पहली बात है कि अगर हम आर्टिकल एक को हटा दें तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन एक का अर्थ नहीं देगा। तो एक करना है तो चाक जो है दो तरह से यूज़ होता है, पहले खड़िया वाला मोटा मोटा चाक यूज़ होता था और आज जो है पेंसिल नुमा बनकर यूज होता है। तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको शुद्ध करें तो हो जाएगा अ स्टिक ऑफ चॉक, अ स्टिक ऑफ चॉक। ठीक है, ये रहा पॉइंट। अगर हमें सिंगुलर में यूज़ करना है तो, और प्यूलर में यूज़ करना है, मान लो इसी को हम प्यूलर में कर दें, प्लीज़, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी 2 चॉक्स, 2 चॉक्स। तो अगर हम इसे 2 चॉक्स कर दें तो आपने ऊपर पढ़ा कि इसका प्यूलर नहीं होता है, तो 2 लगाएंगे तो प्यूलर बनाना पड़ेगा। तो अब इसको शुद्ध करना है तो हम लिखेंगे प्लीज़, प्लीज़ गिव मी 2 sticks of chalks, 2 sticks of chalk, sticks of chalk। यानी कि प्यूलर हमें इसको नहीं बनाना है, जो हमारा ये प्यूलर वाले वर्ड्स हैं इनका प्रयोग करके हम इसे प्यूलर बनाएंगे। और शब्द देते हैं दैट वुमन, दैट वुमन bought a jewelry from the shop, from the shop। एक औरत ने दुकान से एक ज्वेलरी भी इसी में आता है। ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो ज्वेलरी के पहले आर्टिकल ये नहीं लगेगा। अब इसे अगर सिंगुलर बनाना है तो हम लिखेंगे कि दैट woman bought an item of jewelry। तो यहाँ पर एन लगाकर प्यूलर बनाएंगे, एन आइटम ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी के पहले का ये हटाकर आइटम के पहले एन कर देंगे। अब पीस ऑफ ज्वेलरी भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा एन आइटम ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, या आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। That girl eats 2 chocolates daily। वह लड़की 2 चॉकलेट रोज खाती है। तो चॉकलेट शब्द भी इसी के अंतर्गत आता है, जो मैंने नहीं दिया उस पर एग्जांपल दे रहा हूँ। दैट गर्ल इज 2 चॉकलेट्स डेली, वो लड़की 2 चॉकलेट डेली खाती है। तो चॉकलेट का प्यूलर नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, प्यूलर रूप में यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे दैट गर्ल ईट्स। अब चॉकलेट के लिए यहाँ पर शब्द देखेंगे कि कौन सा शब्द लगाएं, पीस, आर्टिकल्स, आइटम, ब्लेड्स, केक्स, बार्स। तो चॉकलेट के लिए बार्स शब्द का यूज किया जाता है। तो हो जाएगा दैट गर्ल ईट्स
दैट गर्ल ईट्स 2 bars ऑफ चॉकलेट्स, 2 bars ऑफ चॉकलेट, राइट, डेली। ये आपका हो गया। तो ये शब्द का न तो सिंगुलर बनता है न तो प्लूरल बनता है, न ही इनके पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। पहले यूज़ में मैंने जो भी एग्जांपल दिया था आर्टिकल एन लगाया था। फिर अगर इनको सिंगुलर में यूज़ करना आवश्यक हो तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर इनको प्लूरल में यूज़ करना है तो आप जो है ये रूल फॉलो करेंगे। तो ये आपका हो गया नाउन एंड देयर यूजेज। रूल नंबर 1 था ये, रूल नंबर 1 या पार्ट 1 आप पार्ट 1 कर लो। पार्ट 1 में ए पोजीशन पढ़ा आपने। अब इसका रूल दूसरा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको आप देखो, प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और लाइक आने पर आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।